हाय फ्रेंड, वेलकम टू 1mg फार्मेसी। दोस्तों, बात करेंगे बवासीर के बारे में। तो आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो है हर व्यक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति पढ़ा है, नहीं पढ़ा है या अनपढ़ है तो वो समझ जाएगा बवासीर, पाइल्स, हेमोराइड्स के बारे में। इतनी आसानी से आप समझ जाएंगे कि कभी जीवन में आप नहीं भूलेंगे। अगर आप जा रहे हैं ऑपरेशन कराने या लेजर ट्रीटमेंट कराने, किसी भी तरीके का आप जांच कराने जा रहे हैं, कोई भी दवा खा रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से शर्माते हैं, शेयर नहीं करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं अगर किसी को इस तरह का बीमारी हो जाए तो फिर इन सब को उनके जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमारा शरीर अंगों से मिलकर बना हुआ है। स्किन है, मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। हर अंग की मांसपेशियां अलग अलग होती हैं और सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं और हम लोग जिंदा हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका जो मल द्वार होता है, जिसे बोलते हैं लैट्रिन का रास्ता, जहां से आप स्टूल पास करते हैं या मल त्याग करते हैं, वहां पर भी कुछ मसल्स होते हैं। वो मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल लेवल होती हैं कि आप उनको बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। तो ये सब कंट्रोल होता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा एक्टिव मसल्स होती हैं रेक्टम एरिया में। तो होता ये है दोस्तों कि कई बार जब लोगों को होता है कॉन्स्टिपेशन का मतलब कि कब्ज, खाना खाया, पानी कम पिया और इधर उधर घूम रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, गैस बनती है, लैट्रिन करते हैं, ताकत लगानी पड़ती है और लैट्रिन उतरती नहीं है। तो बहुत देर तक, घंटों घंटों तक लैट्रिन में बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी लैट्रिन नहीं उतरती है। तो वो क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन के कारण मल सूख जाती है, टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो निकलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टूल पास नहीं हो पाता है आसानी से। तो बहुत दिनों तक जब ये समस्या चलती है तो बाकी मसल्स जो होती हैं वो ताकत लगाती हैं, उस जगह की मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वहाँ की मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती हैं। कोई भी अंग हो जहाँ पर आप ज़्यादा काम लेंगे तो बहुत सूजन आ जाती है, सूज जाता है और रेड हो जाता है। और वहाँ पर कुछ कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पर खून की कुछ नलियाँ होती हैं, छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ पर भी अंग है तो ब्लड की सप्लाई वहाँ पर भी होती है। तो कई बार जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आदमी प्रेशर लगाता है तो क्या होता है, ये मसल्स बाहर की तरफ आ जाती हैं, लटक जाते हैं, जिसे बोलते हैं रेक्टम प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर आ जाती हैं, लटकने लगती हैं, दर्द होता है और जलन होती है। तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वो समझ सकता है। और कई बार ये जो ब्लड के वेसल्स होते हैं, छोटी छोटी खून की नलियाँ, ये टूट जाती हैं, तो कई बार ब्लड आ जाता है, कई बार ब्लड का क्लॉट आ जाता है, बहुत सारे एकदम से गिर जाते हैं ब्लड, बिना दर्द के खून आने लगता है, तो आदमी डर जाता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। महिलाओं में तो खास तौर पे प्रेगनेंसी में देखा गया है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को कई बार बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो अधिकतर केसेस में देखा गया है, महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो ये किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए आपको व्यक्ति को फील नहीं कराना है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। किसी भी व्यक्ति को हो सकती है ये समस्या। अगर आप खाना पीना अच्छे से नहीं लेंगे तो, पानी कम पियोगे तो होगा, अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा आपके शरीर में तो होगा, कुछ भी खाते रहेंगे तो होगा। तो किसी को भी हो सकती है। तो इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आदमी सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो उसकी समस्या 99% ठीक हो जाती है। लेकिन शर्माते हुए, पैसे की कमी की वजह से कई लोग नहीं जा पाते हैं, तो फिर ये समस्या बढ़ जाती है, मसल्स बाहर की तरफ लटकने लगते हैं और ब्लड आना बंद नहीं होता है। तो यह नॉर्मल सी समस्या है, लेकिन बहुत तकलीफ देती है। बैठ नहीं पाते हैं लोग और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। टाइट स्टूल बार बार मसल्स के दर से पास होता है तो रगड़ हो जाती है, इंजरी हो जाती है और इस वजह से वहाँ पर पाइल्स डेवलप हो जाता है। ब्लड आए तो उसे बोलते हैं हीमोरॉइड्स। तो ये समस्या बहुत कॉमन है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके शरीर में होने वाली कब्ज की समस्या ही इसका जड़ होती है। अगर कब्ज की समस्या नहीं होगी तो आपको कभी जीवन में पाइल्स नहीं होगा। तो कब्ज की वजह से आपकी मसल्स को पड़ेगा प्रेशर और प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से वहाँ पे सूजन आ जाती है,
रगड़ की वजह से नसें कट जाती हैं, ब्लड आने लगता है। तो 99% आप डॉक्टर के पास जाएंगे दुनिया में कहीं पे भी, तो वो 3 तरह की दवाइयाँ चलाते हैं। पहली होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये दर्द और सूजन को कम करने के लिए दी जाती है। जाहिर सी बात है कोई एनाल्जेसिक तो दिए ही जाएंगे। बाकी स्टेरॉइडल दवाइयाँ भी जो हैं इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और जल्दी करती हैं, तो वो आपको स्टेरॉइडल दवाइयाँ भी दे सकते हैं। और साथ ही आपको लैक्सेटिव भी देंगे। लैक्सेटिव इसलिए देंगे क्योंकि जो टाइट स्टूल है उसको सॉफ्ट करने के लिए दिए जाएंगे। क्योंकि दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओगे तो यही 3 इलाज होते हैं, सूजन को कम करना और मल को सॉफ्ट करना ताकि आसानी से मल निकल जाए, और साथ में लिग्नोकेन जेली। जब आप लैट्रिन जाओगे तब आपको मल द्वार पर लगाना है ताकि वहाँ पे एक एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट आता है, एक सुन्नापन आ जाता है, तो दर्द तकलीफ़ नहीं होती है आदमी को मल त्याग करने पर। ऊपर से उसका मल सॉफ्ट हो जाता है। तो ये कई दिनों तक चलाया जाता है जब तक कि ये समस्या ठीक ना हो जाए। कई बार डॉक्टर देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा समस्या है, तो कुछ जांचें करते हैं, इंडोस्कोपी या डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या डॉक्टर देखकर उंगली से भी चेक कर सकता है। तो पता चलता है भाई ये रेक्टम है। अब इसमें 2 कंडीशन है, अंदर भी हो जाता है कई बार बाहर भी हो जाता है। बाहर का तो दिखता है, अंदर का नहीं दिखता है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट चलते हैं। इंजेक्शनों को लगाकर इनको श्रिंक किया जा सकता है। अगर ज़्यादा होगा बवासीर तो श्रिंक कर सकते हैं, इसकी गठान को सिकुड़ा सकते हैं इंजेक्शन लगा के। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, 1-2 फॉलोअप में ये कर देते हैं। अगर बहुत लंबी समस्या होती है, पुरानी समस्या होती है, तो वहाँ पर सर्जरी बहुत ही बेस्ट उपाय होता है। और साथ ही अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स हुआ है तो आप सर्जन को दिखाएं और किसी भी जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं। और साथ ही अपनी डाइट में जो है ऐसी चीज़ें लें जो आपको अपच ना हो। बैगन, आलू, छाछ, इन सब से दूर रहना है। हल्का फुल्का खाना खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध ले सकते हैं कभी कभार, ब्रेड, टोस्ट, ये सब ले सकते हैं। उबला हुआ खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली मिर्च मसाला ना खाएं। तो ये एक सेपरेट वीडियो था उन लोगों के लिए जो डॉक्टर के पास जाने वाले हैं और परेशान हैं इस बीमारी से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।